इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र भर के कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सितंबर 27 साल 2020 से लेकर कल तक एक प्रदेश का असेंबली चुनाव, 11 प्रदेशों में बाई इलेक्शन, 8 स्थानीय निकाय के चुनाव, इन सब में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब कार्यकर्ता इस जीत के लिए हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करते हैं। शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हम सबके लिए ये आनंद का विषय है कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के दिन वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायतों में से भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 242 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। वहीं साथ ही 6,450 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत हमारे मेंबर अरुणाचल प्रदेश में अब तक चुन कर रहे हैं। भाजपा ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। इसकी तुलना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है और ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ। ये कहना उचित होगा कि मीडिया के कई मेंबरानों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखा, रिपोर्ट किया। हमारे कई कार्यकर्ता वीर गति को प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं। गोवा में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसने एक अनोखा इतिहास रचा। 48 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती। आज दिल्ली में वो राजनीतिक दल जो दिल्ली का ही चक्का जाम कर बैठे हैं, वो मात्र 1 सीट तक सिमट कर रह गए। आज प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसटी के साथ गठबंधन करके। देवी और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पिछली बार 2015 में डीटीसी के चुनाव में भाजपा मात्र 1 ही सीट जीती थी। ये अभूतपूर्व इतिहास बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाने के लिए मैं जनता को हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं।
कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषकर राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। ये कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 पंचायत समिति में जीत का परचम जनता के आशीर्वाद से लगाया और 350 से भी ज्यादा जिला परिषद में 93 ब्लॉक पंचायत में भाजपा की जीत दर्ज हुई। बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद पाकर जो जीत उन्होंने दर्ज कराई, उसके लिए आनंदित भी हुए और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की। जिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले चुनाव में भाजपा ने मात्र 4 सीटें जीती थी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 गुना ज्यादा सीटें जीती और 48 सीटों के माध्यम से इतिहास बनाया एक ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पर टीआरएस और एमआईएम की अपनी एक साझेदारी थी। ये भी कहना उचित होगा कि तेलंगाना में जब बाईपोल हुआ, वहां पर भी प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन जीता। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 40% से भी ज्यादा वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई। गुजरात का बाई इलेक्शन का ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम कौन भूल सकता है, जहां पर 8 से 8 सीटों में भाजपा की जीत दर्ज हुई और कांग्रेस पार्टी 0 तक सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश में 49% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें दर्ज कराई। संजय मेहुल जी बिहार के प्रतिनिधि भी हैं और इस बात का हम सब गौरव करते हैं कि बिहार के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें लड़ी और 74 सीटें जीतकर हमने वहां पर एनडीए की सरकार स्थापित की। ये भी हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब जब चर्चा करते हैं कार्यकर्ताओं के मध्य में, तो एक स्वर में कहते हैं कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और आज डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर की धरती पर एक अनोखा इतिहास रच गया। इतिहास में पहली बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पे अपनी जीत दर्ज कराकर जनता के मध्य में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसे पुनः स्थापित किया लोकतांत्रिक तरीके से। उसके लिए मैं जनता को, हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आप सबको ज्ञात है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भी 26 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने कहा, जो राजनीतिक पार्टी आज देश की राजधानी में चक्का जाम करने में अपना सहयोग दे रही है, वो आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में सिमटकर 0 तक सीमित रह गई। ये आंकड़े मैंने आप सबके सम्मुख प्रस्तुत इसलिए किए
क्योंकि जब से एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिफॉर्म बिल देश की संसद ने पारित किया, तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि देश की ग्रामीण जनता विशेषता भारत सरकार के सम्मुख पीड़ा व्यक्त कर रही है, लेकिन देश के लोकतांत्रिक सच को आज उजागर करते हुए ये आंकड़े बतलाते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अंचल में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो, विशेषतः देश की गृहिणी हो, कोविड महामारी में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने किस प्रकार से हर परिवार को संरक्षित किया, संरक्षण के इस काम के साथ साथ भी भारत के नवनिर्माण में रिफॉर्म की गति को रुकने नहीं दिया। इन सभी विकास के कार्यों को देखकर जनता ने पुनः इन सभी चुनावों में अपना विश्वास नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पर प्रतिस्थापित किया और विपक्ष को दो टूक जवाब देने के लिए आज भाजपा उन सभी नागरिकों का दिल से आभार और अभिनंदन करती है। मैं इसके भाजपा के प्रतिनिधि हूं, इसलिए अपने आप को मात्र भाजपा तक ही सीमित रखूंगी। 11 प्रदेशों में बाई इलेक्शन का परिणाम आज आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। बिहार असेंबली के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। 8 स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये चुनाव तब जीत इसमें संभव है जब जनता जनार्दन हमारे नेतृत्व पर विश्वास दिखाती है। और बार बार आज मैंने जब जनता को आभार व्यक्त किया कि विषम परिस्थितियां आई देश में कोविड की महामारी की वजह से, फिर भी जनता का ये विश्वास था कि इन विषम परिस्थितियों से अगर समाधान कोई दे सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जनता के विश्वास पर खरे उतरे, इसीलिए जनता ने जीत के माध्यम से उनकी लीडरशिप के प्रति अपना आशीर्वाद प्रतिस्थापित किया। बार बार मीडिया में यही चर्चा होती है कि जनता अगर अपने विश्वास को, अपने मत को, अपनी मंशा को कभी भी व्यक्त करती है तो वो वोट के माध्यम से करती है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आंकड़े, ये जीत अपने आप में दर्शाता है कि जनता नरेंद्र मोदी के साथ थी और आगे भी रही। आज देश में 80 करोड़ नागरिक ऐसे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, इसलिए उनको इस बात का विश्वास है कि केंद्र की सरकार के चलते कोरोना महामारी से जूझने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो फूड ग्रेन का आवंटन करवाया वो जनता जनार्दन तक पहुंचा। केंद्र में भाजपा की सरकार रही जब डीडीसी के चुनाव में मैं स्वयं जम्मू कश्मीर गई थी, तब वहां जनता जनार्दन ने स्वयं इस बात का साक्षी होकर कहा कि अगर भगवान न करे किसी और की सरकार होती तो इस महामारी से जूझने के लिए जनता को अकेला छोड़ दिया जाता। और दोबारा कहीं अरुणाचल हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, हर प्रांत में कोविड महामारी में जनता ने नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने आप को मात्र इन कार्यों तक सीमित नहीं रखा। रिफॉर्म की दृष्टि से विश्व भर में एक ही सरकार है हिंदुस्तान की जिसने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म दिखाया, जिसने जब संसद का सत्र हुआ तो उसने भी अपनी एफिकेसी को प्रतिस्थापित किया। बार बार मेरा आग्रह है कि विपक्ष मात्र अपने आप को स्टेटमेंट्स तक सीमित रखे, ये उनका स्वातंत्रिक अधिकार है। हम भाजपा के कार्यकर्ता अपने संगठन के माध्यम से जनता के मध्य में जाकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता का आशीर्वाद पा चुके हैं और ये रिजल्ट अपने आप में बताता है कि देश की जनता मोदी के साथ है, विपक्ष के साथ नहीं। मैंने पहले भी कहा था, दोहराती हूं, टीएमसी के रक्त तंत्र का जवाब जनता लोकतंत्र के माध्यम से देगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो,
चाहे वो भारत सरकार के विविध डिपार्टमेंट्स के माध्यम से जनता को संरक्षित अथवा जनता को समृद्ध करने के कार्य है, वहां की स्थानीय सरकार ने विकास के इन सभी कार्यों को रोका और जनता आतुरता से इंतजार कर रही है कि कब वहां पर भी चुनाव हो और वहां पर भी कमल का फूल खिले और विकास जीते। कौन सा व्यक्ति भाजपा में शामिल हो रहा है स्वतंत्र देश में, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अधिकृत प्रवक्ता बता देंगे कि जेडीयू की दृष्टि से उनका क्या पक्ष है बिहार प्रदेश में। मैं तो इतना ही कहती हूं कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, लद्दाख हो अथवा जम्मू कश्मीर का डीडीसी का चुनाव, जो कटाक्ष हम पर कर रहे थे बार बार, जो जानबूझकर लोगों को बरगला रहे थे, उनको जवाब स्वयं देश की जनता ने दिया है। क्या जनता का वो जवाब आपको मान्य नहीं? आज देश की उसी जनता को आभार व्यक्त करने का समय है। इतिहास की दृष्टि से धारा 370 जब हटी थी तब चुनौती दी गई थी देश की जनता को कि खून की नदियां बहाई जाएंगी, लेकिन देश की और विशेषतः जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र के सहारे से अपने मत को प्रतिस्थापित करके विकास में अपना विश्वास दिखाया है। जहां तक कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 74% से ज्यादा की वोटिंग होना अपने आप में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि जो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटर का टर्नआउट हुआ वो बतलाता है कि गुब्बार गैंग की मंशा को ध्वस्त करने वाली स्वयं जम्मू कश्मीर की जनता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता ने जो विश्वास दिखाया दोबारा दोहराते हैं उसके लिए Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.